हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज जो हमारी वर्कशीट है 9th की वर्कशीट नंबर 66, ये हमारी रिविजनरी वर्कशीट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 4 की घात 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चौक 16। इसमें हम लिखेंगे 4 गुणा में 4, 4 को 4 से गुणा करा तो ये आ गया 16। उसके बाद दूसरा जो नंबर है हमारे पास 16 की घात 3/2। इसको जब हमने सॉल्व करा हमें पता है कि जो 16 है वो उसको हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 4 चौक 16 होता है और यहाँ पर हमारे पास 3/2 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसके बाद 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये हमारे पास 64 आ गया। देखिए बेटा यहाँ पे हमें 1/64 दे रखा है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 और हमारे पास जो पावर है वो क्या है, घटा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, घटा घटा जमा होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 4 बचा। उसके बाद चौथा हमें 256 दे रखा है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। जब हमने फैक्टर्स करे इसके तो ये हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 एकम 2। तो हमें पता है कि जब पावर जो है नेगेटिव होती है यानी घात जो हमारी घटा में होती है उसको हम जमा में बदलने के लिए उल्टा करते हैं, तो ये 1/2 की घात 2 आ गया, 2 दूनी 4, 1/4। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये 64 आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है a बराबर 2 जमा √3 हो तो 1/a का मान बताइए। अब हमें इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण क्या होता है, जिसमें हम यहाँ पे हमें जमा का निशान दिया हुआ है तो ये घटा में बदल जाएगा। तो 1/2 जमा √3 गुणा 2 घटा √3 बटे में 2 घटा √3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको 1 से गुणा करा तो ये 2 घटा √3 आया और ये 2 जमा √3 और ये 2 घटा √3 आपस में गुणा होकर ये आ गया। उसके बाद हमें पता है कि इसमें अब हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है x जमा y x घटा y बराबर x² माइनस y²। तो a हमारे पास x हमारे पास है इसमें 2 और y हमारे पास है √3। तो 2 की घात 2 घटा √3 की घात 2 बराबर 2 दूनी 4 होता है, घटा ये रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया और ऊपर का 2 घटा √3 ऐसे का ऐसा आ गया। 4 में से 3 घटा करा तो 1 आया और ये ऐसे का ऐसा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है 3 घटा 4, 3 घटा 4 की घात 3 की घात 3 का मान है। इसमें हमें बताना है इसका क्या मान है। अब हमें पता है सबसे पहले हम ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 4 गए, घटा 1 आता है, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर घटा 1 की घात 4 दिया हुआ है, तो घटा 1 की घात 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। ये तो हमारे पास 1 आ गया, साथ ही अब कौन सा निशान लगेगा इसमें, जमा का या घटा का। तो हमारे पास ये जो घटा है वो 4 बार है तो ये जमा में बदल जाते हैं, तो हमारे पास ये जमा 1 आ गया। उसके बाद अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 में से 4 गया तो वो हमारे पास आया घटा 1 और हमारे पास जो घात है वो कितनी है, 3। अब क्योंकि ये नंबर जो है वो घटा का है तो जब हम इसको 3 बार सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और साथ ही घटा का निशान इसलिए आएगा क्योंकि इसकी जो घात है वो विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, घटा 1। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारे पास इसमें घटा 1 दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन a के बराबर है। अब पहला जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या है, a 10/6 घटा का निशान है, उसके बाद a 4/5। तो हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, 2 पंजे 10 होता है, 2 तियां 6, तो a की जो घात आ गई वो 5/3 आ गई घटा और यहाँ पर 4/5। अब इसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12, फिर रूट लगा हुआ है a की घात 4 और ये घात हमें दे रखी है 1/3। अब इस 12 को हम क्या करते हैं, यहाँ ले आएंगे और ये 1/12 हो जाएगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। ये हमारे पास गुणा हो गया, 4 एकम 4, फिर 4 तियां 12 हो गया और इसको काटा तो 3 तियां 9, a की घात आ गई हमारे पास 1/9। इसको भी मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा उसमें दिया है रूट a की घात 3, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 2/3। तो ये जब रूट हटता है तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, 1/2। उसके बाद हमने इसको गुणा करा तो ये हमारे पास आया 3/2 और ये 2/3 दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2, ये हमारा a आ गया। उसके बाद डी पार्ट देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है a
उसकी घात 12/7 गुणा a की घात 7/12। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहते हैं जब बेस यानी आधार एक जैसे हो और बीच में गुणा का निशान हो तो आपस में उनकी घातें प्लस यानी जमा हो जाती हैं। तो a की घात 12/7 जमा 7/12, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 12 से 84 आ गया। उसके बाद तिरछी गुणा करेंगे तो 12 को 12 से गुणा करके 144 और 7 को 7 से करा तो 49। इन दोनों को प्लस करा 193/84, a की घात 193/84। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कौन सा a के बराबर है, तो ये वाला हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसने बोला है जोड़िए। फर्स्ट वाले में जब हमारे आधार एक जैसे होते हैं तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 125 को हमने फैक्टर्स यानी गुणनखंड में जब बदला तो हमारे पास क्या आया 5 गुणा में 5 गुणा में 5। दूसरा नंबर हमें यहाँ दे रखा है 27 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। साथ में घटा 5 की रूट में 5 घटा रूट 3। ये हमारे पास जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है तो 5 बाहर आ गया गुणा हमारे पास रूट 5 अंदर बचा प्लस यहाँ पर 2 पेयर जो है वो बाहर आया तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर रूट 3 हो गया। यहाँ पे 5 रूट 5 घटा रूट 3। उसके बाद जब हम जमा करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि ये एक बार जमा में और एक बार घटा में। साथ में हमारे पास ये बचा घटा रूट 3। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 5 रूट 3। यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है उसमें जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, जब हमारे आधार एक जैसे होते हैं तभी ये जमा और घटा होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रूट 7 घटा रूट 11। साथ में तथा का जो निशान तथा जो लिखा है उसकी जगह हम जमा लगाएंगे रूट 5 घटा रूट 11 जमा रूट 13। अब ये रूट 7 है हमारे पास, उसके साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर रूट 11 2 है तो इसको हमने जमा कर लिया। यहाँ पर एक आ जाएगा और एक यहाँ पर एक है। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये आ गया 2 रूट 11 जमा ये रूट 5 है और ये रूट 13। ये इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है गुणा कीजिए। हमें इनको गुणा करना है। गुणा तो आपको पता ही है 5 दूनी 10, ये आपस में गुणा हो गए और ये बेस इनका एक जैसा है तो ये 2 आ गया। 10 दूनी 20 हो गया यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी फोर्थ पार्ट जो है उसमें बोला है कि घटा 3 जमा रूट 5 को हमें 3 से गुणा करना है। 3 3 9 हो गया जमा रूट और ये 5 ऐसे का ऐसा आ गया। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें भाग करने के लिए बोला है। जब हम इसको भाग करेंगे तो इसको ऐसे बटे में लिखेंगे। घटा 14 रूट 125 बटे में 7 रूट 5, 7 दूनी 14। इसके बाद हमने इसको कैंसिल करा तो इसके फैक्टर्स बनाए तो यहाँ पर 5 गुणा में 5 गुणा में 5 आया, ये वाला बाहर आ जाएगा और ये हमारा रूट में रह गया। 7 दूनी 14 होता है, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, ये घटा 10 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सरल करें। हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दी है वो 2 रूट 2 जमा 3 रूट 3 और दूसरा नंबर दिया है 2 रूट 2 घटा 3 रूट 3। हमें दिख रहा है ये a की 2 घटा b की 2 का फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होता है a जमा b a घटा b। a हमारे पास क्या है 2 रूट 2 और b हमारे पास क्या है 3 रूट 3। तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना है, एक बार दोनों को इसको स्क्वायर में लिखना है। तो हमने उसके बाद इसका स्क्वायर वर्ग करा तो क्या आया 2 दूनी 4 हो गया और ये रूट से 2 कैंसिल हो गया तो ये 2 4 दूनी 8 हो गया। साथ ही ये 3 3 9 हो गया और ये वाला रूट और ये पावर जो है आपस में कैंसिल हो गई। हमारे पास 3 बचा, 9 3 27। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 27। 8 में से 27 घटा करेंगे तो हमारे पास 19 आया। ये घटा का निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें जब बड़ी संख्या का जो निशान होता है वो हमेशा आंसर पर आता है। सेकेंड पार्ट देखिए 2 रूट 8 घटा 3 रूट 2 की पावर 2। आप देखते ही समझ गए होंगे कि a घटा b की 2 का फॉर्मूला है तो वो किसके बराबर होता है a की 2 घटा 2ab जमा b की घात 2। a की 2 यानी a हमारे पास क्या है 2 रूट 8 तो उसका हमने वर्ग करा, साथ में घटा 2ab। 2 गुणा a हमारे पास है 2 रूट 8 और b हमारे पास है 3 रूट 2 जमा का निशान और साथ में b की घात 2, 3 रूट 2 की घात 2। 2 दूनी 4 होता है 8 और ये रूट आपस में कैंसिल हो गए तो 4 8 32 आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आया 2 दूनी 4 4 3 12 और इन दोनों को जब हमने फैक्टर्स निकाले 8 के तो आपको पता है ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 और यहाँ पर हमारा आ गया रूट 2 जमा 3 3 9 होता है और ये पावर और ये घात आपस में कैंसिल हो जाती है
तो 9 दूनी 18 हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास नीचे क्या आया, 32 घटा 12, यहाँ पर पेयर होता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, हमने निकाला, यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पर √2। अब हमने इसको जमा घटा करेंगे, 32 और 18 इन दोनों को जब हमने जमा करा तो ये 50 आ गया, 12 दूनी 24 होता है और √2 और √2 को √2 से जब हमने गुणा किया तो ये रूट आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास ये 2 बचा। 24 को 2 से गुणा करा तो 48 आ गया, 50 में से 48 घटा करा तो हमारा आंसर आया 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसको देखते भी आप समझ गए होंगे कि इसमें a जमा b की घात 2 का फॉर्मूला लगेगा। a हमारे पास क्या दे रखा है, √7 और b हमें क्या दिया हुआ है, √6। a की घात 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, a की घात 2 तो ये आ गया हमारा √7 की घात 2 जमा 2ab 2 फॉर्मूले का गुणा a हमारे पास क्या है √7, b मैंने आपको लिख के दिखाया है √6 जमा b की घात 2, b हमारे पास क्या है √6 की घात 2। अब हमें पता है कि ये घात और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 7 आ गया यहाँ पे, जमा इन दोनों को गुणा कर सकते हैं हम, यहाँ पे 42 आ गया और 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा ये घात और ये रूट आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 6 आ गया, इन दोनों को जमा करा तो ये 13 आया, ये एज इट इज आ गया 2√42, ये हमारा आंसर आ गया। इस वाले में हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, जो पहली संख्या है उसको लिख लेंगे और उसके साथ पूरा ये पीछे वाला ब्रैकेट, तो यहाँ हमने 6 लिखा और 2 जमा √3 घटा, सेम यहाँ पे यही करेंगे √2 और साथ में ये पूरा ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आएगा जो कि इससे गुणा होगा। 6 दूनी 12 होता है, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 3 ऐसे का ऐसा, 2 यहाँ पे जब हमने गुणा करा तो यहाँ पर 1 है तो 2√2 हमारे पास ये नंबर आ गया और इन दोनों को जब गुणा करा तो √2 गुणा √3, 2 3 6 होता है, यहाँ पर √6 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला है हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब हमें ये √3 जो है, √3 की घात x बराबर 3 की घात x, इसको बेटा आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये √3 है तो इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको √3 में बदल लूँ, क्योंकि जब ये √3 हो जाएगा तो हमें इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इस संख्या को, क्या मैं 3 को √3 की घात 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सेम मैंने क्या करा, यहाँ पे √3 और उसकी घात 2 लिख ली और जो हमें पावर यानी घात दी हुई है वो हमने उसको एज इट इज लिख लिया। उसके बाद अब हमें पता है कि जब कंपेयर करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या आया, x बराबर 14, ये आंसर आ गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।